तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। हमारे आदमी गायत्री महामंत्र में अनंत शक्तियां छुपी हुई हैं। जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसे अनंत लाभ प्राप्त होते हैं। गायत्री की महिमा का वर्णन अनेक शास्त्रों में किया गया है। गायत्री की कौन सी शक्तियां हैं, गायत्री का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। हमारे आदमी गायत्री सनातन एवं अनादि मंत्र है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जब भगवान विष्णु को एक से अनेक होने की इच्छा हुई और उनके मन में सृष्टि के निर्माण की इच्छा जागृत हुई तो उन्होंने अपने नाभि से एक कमल प्रकट किया और उसमें एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जिसे ब्रह्मा के नाम से जाना गया। जब उस शक्ति को उन्होंने प्रकट किया तो शक्ति ने बुलाने का प्रयोजन पूछा। तब भगवान श्री हरि ने बोला कि मैं एक से अनेक होना चाहता हूं। तो बोले इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर ऐसा पुराणों में वर्णन है कि आकाश में आकाशवाणी के माध्यम से गायत्री मंत्र की ध्वनि होती है। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि आप गायत्री की साधना करें। काफी समय तक साधना करने के बाद में उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया और ऐसा माना जाता है कि उनके जो 4 मुख हैं, इन चारों मुखों से चारों वेदों का निर्माण हुआ। यानी कि गायत्री के चारों चरणों की व्याख्या के स्वरूप उन्होंने 4 वेदों का निर्माण किया, 4 वेदों को उन्होंने लिखा। जो व्यक्ति गायत्री को जानता है, जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसे वेदों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। गायत्री के 24 अक्षर हैं और उन समस्त 24 अक्षरों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। वेद शास्त्र, पुराण, स्मृति, उपनिषद आदि में जो शिक्षाएं मनुष्य जाति को दी गई हैं उन सबका सार इन 24 अक्षरों में मौजूद है। इन्हें अपनाकर मनुष्य प्राणी व्यक्तित्व तथा सांसारिक सुख शांति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति ने इन चीजों को जान लिया, जिस व्यक्ति ने गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, वो इन सांसारिक सुखों से और भौतिक सुखों से और आध्यात्मिक सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। गायत्री, गीता, गंगा और गो, ये 4 भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। इन सब में गायत्री के स्थान सर्वप्रथम है। जिस व्यक्ति ने गायत्री को जान लिया फिर उसके लिए अपने जीवन में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की एक स्वर से महिमा गाई हुई है। समस्त ऋषि मुनियों ने गायत्री की उपासना की, प्रशंसा की है और सभी ने अपने जीवन में गायत्री को अपनाया है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, गायत्री छंदसा महम, अरे मैं स्वयं गायत्री हूं।
जो व्यक्ति गायत्री उपासना के साथ साथ में अन्य उपासना करता है उसमें किसी प्रकार का कोई हर्जा नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ अन्यत्र मंत्रों का जाप करता और गायत्री का जाप नहीं करता उसके लिए वो साधना फलित नहीं हो सकती, ऐसा पुराणों में वर्णन है। अतः गायत्री सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा वो सारी चीजें प्राप्त की जा सकती है जो अन्य मंत्रों के द्वारा आपको प्राप्त होती, बल्कि उनसे ज्यादा आपको प्राप्त हो सकता है, जो अन्य मंत्रों से भी प्राप्त आपको नहीं होता। जो व्यक्ति गायत्री की शरण में आता है उसे संसार की सभी भौतिक सुख सुविधाएं व आध्यात्मिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में अनेक ज्ञान विज्ञान छुपे हैं। अनेक दिव्य अस्त्र, सोना आदि बहुमूल्य धातुओं का बनाना, अमूल्य औषधियां, रसायन, दिव्य यंत्र, अनेक रिद्धि सिद्धियां, साप वरदान के प्रयोग, नाना प्रयोजनों के लिए नाना प्रकार के उपचार, परोक्ष विद्या, अंतर्दृष्टि, प्राण विद्या, वेदक प्रक्रिया, शूल, शल्य, वाम मार्गी तंत्र विद्या, कुंडलिनी चक्र, 10 महाविद्या, महामात्र का जीवन, निर्मोक्ष, रूपांतरण, अज्ञात, सेवन, अदृश्य दर्शन, शब्द, सूक्ष्म संभाषण आदि अनेक दुर्लभ महान विद्याओं के रहस्य, बीज और संकेत गायत्री में मौजूद है। इन्हीं विद्याओं के कारण एक समय ऐसा था कि हम चक्रवर्ती सम्राट कहलाते थे। हमारा जो भारतवर्ष है वो जगत गुरु कहलाता था। धीरे धीरे हम इन विद्याओं को भूलते चले गए, इस मंत्र को भूलते चले गए और इस मंत्र के बारे में अनेक भ्रांतियां लोगों ने फैला दी, जिसके कारण हमारा भारतवर्ष जो है वो दीनहीन और दुखी होते हुए चला गया। गायत्री में सन्निहित यदि उन विद्याओं का सही रूप से उनकी साधना की जाए तो निश्चित रूप से हमारा प्राचीन गौरव हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, गायत्री में अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। गायत्री में अनंत इस प्रकार की शक्ति है जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बना सकता है। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा है। नमस्कार। ओम शांति।